बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 स्वस्थ शरीर। हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ दिमाग होगा और स्वस्थ दिमाग से हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्वस्थ शरीर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। किसी ने ठीक ही कहा है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है। हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा हमारे लिए धन है, पूंजी है। और किसी ने सच भी कहा है कि हमारे लिए जो स्वास्थ्य है वो बहुमूल्य वस्तु है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने पर ही हम खेल कूद सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अच्छी चीजें खा सकते हैं। हमारा जब अगर शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और इसी से हम खेल कूद सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अच्छी चीजें खा सकते हैं। स्वस्थ शरीर से ही प्रकृति के अद्भुत उपहारों का आनंद लिया जा सकता है। हमारे जितने भी प्रकृति यानी कि नेचर के जितने भी हमारे अद्भुत उपहार हैं, अद्भुत उपहार का मतलब कि उसके जितनी भी सुख सुविधाएं उसका आनंद हम स्वस्थ शरीर से ही ले सकते हैं। बीमार आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं, वह बिस्तर पर केवल पड़ा पड़ा केवल दुखों की दुनिया में ही विचरण करता रहता है। बीमार व्यक्ति से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीमार व्यक्ति हमेशा बिस्तर पे पड़ा रहता है, बेचारा हमेशा दुखी रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और दुखों में ही घूम रहता है बेचारा। बीमार आदमी ना अच्छा खा पी सकता है, न सुंदर कपड़े पहन सकता है, न मनोरंजन कर सकता है, न सैर सपाटा, न पढ़ाई लिखाई कर सकता है। न बीमार व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन बीमार व्यक्ति ना अच्छा खा पी सकता है, ना घूम सकता है, न अच्छे कपड़े पहन सकता है, न पढ़ाई कर पाता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर की सर्वथा निरोग रखने के लिए शरीर को आवश्यक है कि शरीर स्वस्थ रहे। कि ये चीज हमेशा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी हमारा सबसे पहला सुख है कि हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा स्वस्थ शरीर रहे, तो हम किसी भी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को सर्वथा निरोग रखने के लिए हमेशा बिना रोग का यानी हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि शरीर स्वस्थ रहे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो बातें बहुत जरूरी है, उत्तम आहार और विहार। तो उत्तम आहार क्या होता है और उत्तम विहार? उत्तम आहार होता है अच्छा भोजन करना, सही टाइम पे जो भोजन, आहार से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो भोजन हम के रूप में हम प्राप्त करते हैं। और विहार से तात्पर्य है कि श्रम करना, समय पालन और व्यायाम, यानी समय का पालन करना, समय पर सब काम करना। अगर हम समय पे सब काम करते, समय का पालन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। श्रम करते हैं यानी कि मेहनत करते हैं तो भी, और व्यायाम करते हैं तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसको विहार बोलते हैं, जो कि समय का पालन, श्रम और व्यायाम से है। लेकिन जो आहार है वो भोजन करने से प्राप्त होता है, वो स्वस्थ शरीर उससे होता है। आहार और विहार दो चीजें हैं। हमें हर समय सांस लेने की आवश्यकता होती है। सांस लेने से वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है शरीर, और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो उससे हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है शरीर को। सांस लेते समय हमारे आसपास की वायु हमेशा नाक या मुंह के रास्ते, हमारी नाक या मुंह के रास्ते फेफड़ों में आती है। जब हम सांस लेते हैं तो नाक या मुंह के रास्ते जो सांस हवा होती है वो हमारे फेफड़ों में आती है। शरीर के भीतर जाने वाली वायु जितनी शुद्ध तथा अधिक होगी, रक्त उतना ही शुद्ध होगा। जितना ही हम शरीर के भीतर वायु ग्रहण करेंगे, वायु लेंगे, हवा लेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शुद्ध होगा, और रक्त उतना ही शुद्ध होगा। रक्त का मतलब खून हमारा साफ होगा, शुद्ध होगा, जितना ही हम शुद्ध वायु ग्रहण करेंगे, साफ सुथरी वायु। शुद्ध वायु वह है जो धूल, मिट्टी, नमी तथा हानिकारक पदार्थों से रहित हो, जिसमें न धूल हो, न मिट्टी हो, न ही खराब हानिकारक पदार्थ हो, वो शुद्ध वायु होती है। उसे हमें अपने शरीर के लिए ग्रहण करना चाहिए। और ऑक्सीजन वे अन्य पोषक तत्वों से युक्त हो। हवा शुद्ध जो होती है उसमें ऑक्सीजन अच्छे से हो और पोषक तत्वों से युक्त होता है। कल कारखानों, घनी बस्तियों, बंद कमरों और गंदगी के स्थानों में किस तरह की वायु हो जाती है? वायु अशुद्ध होती है। जहां पर कमरे बंद रहते हैं,
जहाँ पर कल कारखाने हैं, जहाँ गंदी बस्तियों के स्थान हैं, वहां पर की वायु जो होती है वो अशुद्ध होती है। हमें साफ और ताजी हवा में सांस लेना चाहिए। गंदी हवा में सांस लेने से फेफड़े खराब हो जाते हैं और सांस की जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं इन स्थानों पर जहाँ बंद कमरे, जहाँ की गंदगी है और बस्तियां गंदगी बस्ती है, वहां पर अगर सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हमारे अंदर अशुद्ध वायु चली जाती है। गंदी हवा में सांस लेने से फेफड़े खराब तो सांस की जानलेवा बीमारियां होती हैं। धूल और या धुआं हो तो नाक तथा मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। हमेशा जब धूल, मिट्टी, धुआं ये सारी चीजें हों आपके आसपास तो आपको अपने मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए ताकि हमें अशुद्ध वायु हमारे शरीर में ना प्रवेश कर सके। तथा सदा नाक से ही सांस लेनी चाहिए। हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमेशा मुंह को खुला होकर, मुंह को खोल करके सोना चाहिए। मुंह ढककर सोने से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे हमारे शरीर को परेशानी हो सकती है। और जल के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है कि जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी हमारे लिए जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल जितना शुद्ध होगा रक्त भी उतना ही शुद्ध होगा और शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। शुद्ध जल में किसी प्रकार का रंग, स्वाद, धूल, मिट्टी और बदबू नहीं होता। अगर जो जल शुद्ध होता है उसकी क्या पहचान है कि ना उसमें धूल है, ना मिट्टी है, ना किसी प्रकार का रंग है, तो इस तरह वो शुद्ध कहा जाता है। तालाब का जल अशुद्ध होता है। तालाब पॉन्ड होता है, जहां पर थोड़ा कम पानी होता है वहां पर तालाब होता है, वहां का जल जो होता है वो अशुद्ध होता है। इसी प्रकार गंदी जगह के पास के हैंडपंप, कुएं आदि का जल भी शुद्ध नहीं होता। जहां पर हैंडपंप है या फिर वहां पर कुएं हैं, वहां का भी जल शुद्ध नहीं होता। ऐसे जल को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। अगर आप हैंडपंप, कुएं आदि का जल पी रहे हो तो उसको पीने के पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि वहां के आसपास का जल शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। वो पीने से हमारे शरीर को परेशानी हो सकती है। नहाने धोने, रसोई के काम और पीने के लिए भी कभी भी प्रदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहाने के लिए, जल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, किसी भी इस तरह के कामों में हमें कभी प्रदूषित जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रदूषित जल मतलब जो कि धूल, मिट्टी ये सब चीजों से है, प्रदूषित उसको कहते हैं, उसके अंदर होती है। ऐसे जल को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए और कुएं के पानी का प्रयोग करने से पहले उसमें लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट डाल देनी चाहिए। कुएं का जो जल होता है उसको पीने से पहले लाल दवा डाल देनी चाहिए, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। उससे क्या होता है कि इससे उपस्थित सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे उसमें जो भी कीटाणु होते हैं उस जल में, वो लाल दवा डालने से मर जाते हैं। भोजन शरीर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है भोजन। अब यहाँ पर भोजन पे आते हैं। शरीर के लिए सबसे पहले था वायु, जो कि बहुत शुद्ध वायु होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा था जल, शुद्ध जल पीना चाहिए। और तीसरा है भोजन, कि भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, भरपूर भोजन होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों को भरपूर होना चाहिए। जिसमें भोजन जितना पौष्टिक और संतुलित होगा, शरीर उतना ही पुष्ट तथा स्वस्थ रहेगा। जितना ही भोजन संतुलित होगा, पौष्टिक होगा, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। भोजन का हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य। अब देखते हैं कि भोजन का हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य क्या है। पहला, शरीर के विभिन्न भागों और मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करना। हम भोजन का पहला कार्य क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों और मांसपेशियों की कार्यों के लिए ही शक्ति प्रदान करता है भोजन। दूसरा, हड्डियों और मांसपेशियों को ये मजबूत करता है। रोगों से शरीर की रक्षा करना और शरीर के ताप को बनाए रखना, और कोशों तथा तंतुओं का निर्माण और उनकी क्षतिपूर्ति करना। कोशों और तंतुओं का निर्माण, उनकी क्षतिपूर्ति करना, यानी शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो भोजन के द्वारा पूरी होती हैं। तो भोजन के कार्य थे, जिसमें कि पहला था कि विभिन्न भागों और मांसपेशियों की क्रियाओं
के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन भोजन खाने से आपके शरीर को शक्ति मिलती है, जिसमें कि मांसपेशियां और जो भी क्रियाएं शरीर की होती हैं उनको शक्ति मिलती है भोजन के द्वारा। और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर को रोगों से रक्षा करता है और शरीर के ताप को बनाए रखता है, और कोशों और तंतुओं के निर्माण और क्षतिपूर्ति करता है भोजन। तो भोजन बहुत जरूरी है शरीर के लिए, और संतुलित और पौष्टिक भोजन। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन परम आवश्यक है। संतुलित भोजन में रोटी, चावल और दाल के अतिरिक्त हरी सब्जियां, फल और दूध का होना आवश्यक है। हमारे भोजन में संतुलित भोजन, जो कि बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, बहुत जरूरी है, जिसमें कि हरी सब्जियां, फल, दूध, दाल, रोटी, चावल, ये सब जरूर खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको संतुलित भोजन कहते हैं। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मूली, गाजर, ये सारे, और पालक, ऐसी सब्जियों से भी हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार के अतिरिक्त उचित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज, प्रसन्न रहना और हंसना भी आवश्यक है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और क्या क्या जरूरी चीजें हैं? पहला व्यायाम, फिर प्रसन्न रहना भी जरूरी है, और हंसते रहना चाहिए। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव पर मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। अगर हम चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, क्रोध यानी कि गुस्सा करते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर बहुत खराब होने लग जाता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर पर। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित और हंसमुख रहना चाहिए। कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम्स आए, विपत्ति आए, दिक्कतें आए, हमें हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सारा दिन काम में लगा रहने से थक जाता है, तो शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम का मतलब आराम। हमेशा हर व्यक्ति क्या करता है, दिन भर काम करने से वो थका होता है, तो उसको आराम की जरूरत होती है। तो नींद भी विश्राम का एक ही रूप है। तो नींद बहुत जरूरी है, आराम करना बहुत जरूरी है, जो कि सोने से ही हम विश्राम कर सकते हैं। तो विश्राम करने सोने से हमारे शरीर को ताकत हो जाती है, मिल जाती है। शरीर को गर्मी में अधिक और सर्दी में कम विश्राम करना चाहिए। जब गर्मी का मौसम हो तो ज्यादा सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, और सर्दी में थोड़ा कम सोना चाहिए। अतः खुली हवा और शुद्ध जल का सेवन करने, नित्य व्यायाम, पौष्टिक और संतुलित आहार और उचित विश्राम करने तथा जीवन को नियमित रखने पर ही शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। इन सभी चीजों की, खुली हवा का सेवन, शुद्ध जल का सेवन करना, पौष्टिक आहार का खाना, संतुलित आहार और उचित विश्राम यानी नींद लेना, तो जीवन को नियमित रूप से संतुलित रखा जा सकता है और स्वस्थ रखा जा सकता है। सच मानिए कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सुख है। इस पाठ में स्वास्थ्य के ऊपर बताया गया है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही सभी चीजों में मन लगेगा, स्वस्थ मन, शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा और उसे सभी कामों में मन लगेगा। और हमारा शरीर स्वस्थ होना सबसे बड़ा धन है, शरीर का स्वस्थ होना, क्योंकि इससे सभी सुख हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं, जो कि प्रश्न पहर में आया है। तो पहला है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्द में पहला, स्वस्थ डैश में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मन है या शरीर, तो होगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरा है, समुचित डैश और विहार से ही शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है। समुचित आहार या समुचित निराहार। आहार का मतलब अच्छा भोजन खाना, तो समुचित आहार और विहार, यानी विहार का मतलब क्या बताया था मैंने, श्रम, समय पालन और व्यायाम, इसको विहार बोला जाता है। और आहार का मतलब सही भोजन। इससे सांस लेना लाभकारी होता है। किस चीज से? मुंह से या नाक से सांस लेना लाभकारी होता है? तो वो है नाक से। नाक से श्वास लेना लाभकारी होता है, क्योंकि नाक से हमारे जो भी गंदगी होती है, जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो भी छोटे छोटे कीटाणु बैक्टीरिया जो भी सांस के हवा के जरिए आते हैं, वो नाक में
हमारे नाक कोशिकाओं में फंस जाते हैं, जिससे नाक से शुद्ध वायु ही अंदर जाती है। लेकिन अगर मुंह से लेते हैं तो वायु शुद्ध ना होके वो सारी अशुद्ध वायु भी मुंह में चली जाती है। इसलिए हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। जल के बिना किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? जीवन या व्यायाम। तो जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जीवन। ठीक है। अगला है भोजन शरीर के किसको बनाए रखता है? ताप को या माप को? तो भोजन शरीर के ताप को बनाए रख। ताप का मतलब क्या होता है? शरीर के हमारे जितनी गर्मी होती है, नॉर्मल होना चाहिए टेम्परेचर, ताप उसको बनाए रखता है भोजन। शुद्ध शाकाहारी मतलब पौष्टिक भोजन ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, उसके ताप को बनाए रखता है। अब आते हैं खरी कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, मुंह ढककर सोने से व्यक्ति भली प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है? नहीं, क्योंकि मुंह ढककर सोने से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें परेशानी हो सकती है, इसलिए मुंह ढक के नहीं सोना चाहिए। दूसरा है, पानी में लाल दवा डालने का सेवन करने से रोग हो जाते हैं? गलत, क्योंकि पानी में लाल दवा डालने से तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, प्रदूषित जल से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? प्रदूषित जल से सही है ये कथन, क्योंकि प्रदूषित जल से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत का मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगला है, आइसक्रीम और समोसा संतुलित भोजन के लिए आवश्यक तत्व है? नहीं, आइसक्रीम और समोसा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा अनहेल्दी फूड कहते हैं, जिससे शरीर को बीमारी भी हो सकती है ज्यादा कुछ खाने, ये सब खाने से। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होती है, तो ये कथन सही है कि हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होती हैं। हरी सब्जियों में बहुत पौष्टिक तत्वों की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को बहुत फायदा देती है। चलिए तब और प्रश्नों को करते हैं। विकल्प वाले प्रश्न हैं। ये अब आता है हमारा सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है, ग नंबर का प्रश्न। चलिए देखते हैं कि हमारे प्रश्न कौन से हैं सही विकल्प के आगे का। पहला है, सबसे बड़ा धन क्या है? तो उसका उत्तर में आता है स्वास्थ्य। दूसरा आता है भूमि या मकान। उत्तम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा धन हमारा क्या है? स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य पे हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि शरीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यकता। चलिए देखते हैं कि क्या विकल्प है। वस्त्र, दूध या भोजन? सबसे जरूरी आवश्यकता वस्त्र है, दूध है या फिर भोजन है? तो शरीर की सबसे जरूरी आवश्यकता है भोजन। तीसरा है, किस वस्तु के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती?
किस वस्तु के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? पहला देखिए, रोटी, जल और कपड़ा। रोटी पहला, दूसरा जल और तीसरा कपड़ा। तो किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? रोटी के बिना हो भी सकता है, लेकिन जल के बिना तो बिल्कुल नहीं। तो जल, पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तीसरा है, ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, हवा, दूसरा सांस और तीसरा है ऊर्जा। अब बताइए कि ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को सांस मिलता है, यानी कि हम सांस ले सकते हैं ऑक्सीजन के थ्रू। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आता है घ नंबर का। पहला है, स्वस्थ रहने पर हम क्या क्या कर सकते हैं? जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो चलिए उत्तर लिखते हैं। स्वस्थ रहने पर ही हम खेल कूद सकते हैं, ठीक है, खेल कूद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ लिख सकते हैं, फिर अच्छी बातें सीख, अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं, और अच्छी चीजें खा सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं। पहला प्रश्न था कि स्वस्थ रहने पर हम क्या कर सकते हैं? तो स्वस्थ रहने पर ही हम खेल कूद सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं। प्रश्न 2, बीमार व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? बीमार व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो बीमार होता है तो वो तो कुछ नहीं कर सकता है। तो आंसर लिखिए कि बीमार आदमी ना खा पी सकता है, सुंदर कपड़े पहन सकता है, न खा पी सकता है, न सुंदर कपड़े पहन सकता है, पढ़ लिख सकता है, और न ही सैर सपाटा मनोरंजन कर सकता है। मनोरंजन और सैर सपाटा मतलब घूमना। मनोरंजन और सैर सपाटा नहीं कर सकता है।
और न ही पढ़ाई लिखाई कर सकता है। जबकि स्वस्थ मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, घूम सकता है, अच्छी चीजें खा सकता है। ठीक है, बीमार व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है, ना पढ़ाई लिखाई कर सकता है, ना सैर सपाटा कर सकता है, न ही मनोरंजन और सैर सपाटा करता है, ना सुंदर कपड़े पहन सकता है, ना पढ़ाई लिखाई कर सकता है। तो ये बीमार व्यक्ति बहुत ही दुखी भी रहता है इस तरह से करके। अब आता है कि सांस लेने के समय शुद्ध वायु ग्रहण करने से क्या लाभ है। सांस लेते समय शुद्ध वायु जब हम ग्रहण करते हैं उससे क्या फायदे हैं, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, सांस जब हम लेते हैं तो शुद्ध वायु जब हमारे अंदर जाती है तो उसको ग्रहण यानी उसको लेने से क्या लाभ है। सांस लेते समय शुद्ध वायु से हमारा रक्त शुद्ध होता है, हमारा रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब एकदम प्योर, ठीक है। शुद्ध वायु वह है जो धूल मिट्टी और हानिकारक पदार्थों से रहित होती है। शुद्ध वायु वह है जो धूल मिट्टी तथा हानिकारक पदार्थों से रहित है। जिसमें एकदम साफ सुथरा वायु होता है, उसी को हमें लेना चाहिए, उससे हमारा रक्त शुद्ध होता है। अगला प्रश्न आता है कि अशुद्ध वायु कहाँ पाई जाती है। आहार और विहार से क्या तात्पर्य है। आहार और, ये प्रश्न ऊपर का था लेकिन इसको मैंने नीचे लिखा है, आहार और विहार से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब है, क्या अभिप्राय है। तो आहार से तात्पर्य उस वस्तु से जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आहार से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं। आहार का मतलब जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, और विहार का मतलब और विहार से तात्पर्य विहार से तात्पर्य समय पालन, श्रम तथा व्यायाम से है। यानी अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे, व्यायाम करेंगे और मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तो हम आहार विहार कर सकते हैं। और आहार मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सही तरीके से करें। तो अगले प्रश्न में ऊपर लिखती हूँ, प्रश्न नंबर 4 है, अशुद्ध वायु कहाँ पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 अशुद्ध वायु
कहाँ पाई जाती है? अशुद्ध वायु कहाँ पाई जाती है? अशुद्ध वायु गंदगी वाले स्थानों में, बस्तियों में, इन जगहों पर, कल कारखानों में पाई जाती है। कल कारखानों यानी फैक्ट्रीज में, गंदी बस्तियों, घनी बस्तियों और बंद कमरों तथा गंदगी वाले स्थान, घनी बस्तियों तथा बंद कमरों तथा गंदगी वाले स्थानों पर पाई जाती है। गंदगी वाले स्थानों पर पाई जाती है अशुद्ध वायु, स्थानों पर अशुद्ध वायु पाई जाती है। तो अशुद्ध वायु कहाँ पाई जाती है? अशुद्ध वायु कल कारखानों, गंदी बस्तियों, घनी बस्तियों, गंदे स्थानों पर और बंद कमरों वाले स्थानों पर, जगहों पर कहाँ पाई अशुद्ध वायु पाई जाती है। शुद्ध वायु ग्रहण करने से क्या लाभ है? शुद्ध वायु ग्रहण करने से हमें शुद्ध वायु ग्रहण करेंगे तो हमारी सांस, रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पाठ का भाषा बोध करते हैं, भाषा बोध पे आते हैं। इस पाठ का भाषा बोध क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है भाषा बोध में। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो चलिए लिखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जो सब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, उसका, ये आदि शब्द नाम की जगह प्रयोग किए जा रहे हैं तो उसको सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, उसका, वह। अब आता है कि पाठ में से 4 सर्वनाम शब्द चुनना है और लिखना है। तो शब्द यहाँ लिखना है और वाक्य बगल में लिखना है। तो देखते हैं क्या होगा। सर्वनाम शब्द, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ वाक्य पहला, वह बिस्तर पर पड़ा केवल दुखों की, वह बिस्तर पर पड़ा केवल, वह बिस्तर पर पड़ा केवल दुखों की दुनिया में विचरण करता है, दुखों में विचरण करता है, ऐसा है। दुखों की दुनिया में घूमता है। कौन? बीमार व्यक्ति के बारे में विचरण करता है। तो ये जो वाक्य आया है हमारे इस पाठ में, इसमें सर्वनाम शब्द है वह, जिसको कहा जा रहा है बीमार व्यक्ति के बारे में, लेकिन इसका नाम नहीं दिया है इसलिए ये है वह। दूसरा क्या है वाक्य? दूसरा वाक्य है, किसी ने ठीक कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। किसी ने ठीक कहा है कि तंदुरुस्ती यानी कि हेल्थ 1000 नियामत है।
यानी दवा है मतलब, तो इसका किसी ने जो शब्द है ये है सर्वनाम। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सर्वनाम इसमें का किसी ने, मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, इसमें नाम नहीं दिया है तो ये हो गया सर्वनाम। तीसरा हमें सांस और हमें साफ और ताजी हवा में सांस लेना चाहिए। ये शब्द आया है, वाक्य आया है इस पाठ में। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है हमें, तो हमें लिख रही हूं मैं यहाँ पर। अगला आता है चौथा कि इससे उसमें उपस्थित सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे उसमें उपस्थित यानी मौजूद सारे कीटाणु, जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये वाक्य भी है सर्वनाम, इसमें हम ढूंढते हैं, इसमें इससे है, किस चीज से है इसका नाम नहीं है इसलिए इसको सर्वनाम बोलते हैं। इसमें ये वाक्य हो गया इससे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और वाक्यों में से सर्वनाम मैंने ढूंढा, आपको सर्वनाम का पता चल गया ना कि जो संज्ञा के नाम की जगह जो शब्द यूज हो उसको सर्वनाम कहते हैं। चलिए भाषा बोध में और शब्दों को करते हैं, जो कि आया है समानार्थी शब्द ग नंबर का। समानार्थी शब्द, समानार्थी का मतलब उसी जैसा दूसरा शब्द, सेम शब्द, जैसे धन, दूसरा आनंद, तीसरा आवश्यक, इस लाइन में है सब, और इस लाइन में मैं लिखती हूँ फिर चौथा शरीर, फिर सदा और वायु। इनका समानार्थी शब्द लिखना है, मतलब होता है कि एक जैसा। इसी तरह से दूसरा शब्द, तो पहला धन है तो धन का हो जाता है पैसा, भी हो सकता है, धन का अलग भी कुछ हो सकता है। आनंद, आनंद मतलब, आनंद का मतलब हो जाता है खुशी, दूसरा शब्द, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। आवश्यक तो जरूरी, ये चीज जरूरी है, दोनों एक जैसा शब्द हो जाता है। शरीर यानी कि हो जाता है तन, और सदा यानी कि हमेशा, सदा को हमेशा भी बोलते हैं। वायु, वायु को हवा भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा समानार्थी शब्द यानी कि एक जैसा शब्द। अगला वर्ड है विलोम शब्द। लिखिए घ नंबर पे आता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द। तो उल्टा में आ जाते हैं, पहला नियमित, नियमित है, दूसरा विश्राम है, इसका उल्टा लिखना है विलोम शब्द। तीसरा है स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम यानी कि उल्टा लिखना है। और तीन मैं यहां लिखती हूँ, चौथा नंबर यहाँ पे आता है सुख, फिर पुष्ट और आवश्यक। 6 नंबर आवश्यक। तो चलिए देखते हैं कि इनके उल्टे शब्द यानी कि विलोम शब्द कौन कौन से हैं। पहला है नियमित, मतलब रोज रोज करना, तो अनियमित, नियम से करना, तो यहाँ अनियमित इसका उल्टा यानी बिना नियम का, इधर उधर करके। विश्राम, तो यहाँ पे हो जाता है कार्यशील, विश्राम मतलब आराम करना, कार्यशील मतलब काम करते रहना। फिर है स्वस्थ, तो इसका उल्टा हो जाता है अस्वस्थ, स्वस्थ मतलब कि हेल्दी, अस्वस्थ मतलब बीमार। सुख का मतलब सुखी रहना, और दुख उल्टा हो जाता है, उसका वर्ड अपोजिट हो जाता है शब्द दुख, विलोम शब्द दुख। पुष्ट मतलब कि ताकतवर हो जाता है, तो उसका हो जाता है उल्टा कमजोर भी हो सकता है। आवश्यक का क्या होता है? तो अनावश्यक, मतलब आवश्यक मतलब जरूरी, तो अनावश्यक मतलब कोई जरूरी नहीं होता, अनावश्यक मतलब
बिना जरूरी वाला शब्द। तो ये है भाषा बोध, इसको हम फिर से दोहरा लेते हैं। समानार्थी शब्दों में धन का पैसा मैंने लिखा है, आनंद का खुशी, आवश्यक को जरूरी, शेन शब्द जो उसी तरह का दूसरा शब्द बोलते हैं, शरीर को तन भी बोलते हैं, काया भी बोलते हैं, सदा को हमेशा बोलते हैं, वायु को हवा भी बोलते हैं। अगला है विलोम शब्द, जिसमें नियमित का विलोम अनियमित होता है, विश्राम का कार्यशील होता है, स्वस्थ का विलोम अस्वस्थ होता है, सुख का विलोम दुख होता है, पुष्ट का उल्टा कमजोर मैंने लिखा है, आवश्यक का अनावश्यक यानी कि जो जरूरी नहीं है। तो ये है भाषा बोध, जिसमें कि आपने सर्वनाम देखा, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के वाक्य को लिखा हमने, उसमें से ढूंढ करके सर्वनाम के शब्द लिखे। उसके बाद हमने लिखा समानार्थी शब्द लिखा, और क्या लिखा था, विलोम शब्द लिखा। तो चलिए अब देखते हैं आओ सीखे में क्या है। इसको आपको स्वयं करना है। आप स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए किन रीतियों तथा नियमों का पालन करते हैं, लिखिए। आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं वो लिखना है आपको। फिर स्वस्थ शरीर का निर्माण करने वाली परिस्थितियों पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी कि एक 4-5 लाइन का कुछ वर्ड सेंटेंस लिखना है, वाक्य लिखना है स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ व्यक्ति ही सफल जीवन व्यतीत करता है, इस पर छात्र कक्षा में चर्चा करें कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वो ही सफल जीवन जीता है। स्वस्थ व्यक्ति ही सफल जीवन जी सकता है। इससे आपस में आप बातचीत करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे पाठ में हमें स्वस्थ शरीर के बारे में पता चला कि हमारा स्वस्थ शरीर से ही हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है और हम अच्छे कार्यों को कर पाते हैं, अच्छा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। लेकिन जो बीमार होता है ना वो खा सकता है, ना पी सकता है, ना ही घूमने जा सकता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता। तो हमें हमेशा शुद्ध वायु लेनी चाहिए। उसके लिए वायु शुद्ध किस तरह होगी, जब हम साफ सुथरी वायु लेंगे, बिना मिट्टी वाला, धूल मिट्टी वाला, बिना प्रदूषित जल नहीं पीना चाहिए, और भोजन पौष्टिक करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये था स्वस्थ शरीर, जिसका आपने अभी अध्ययन किया।